Assalamu alaikum everyone. This is Tofail Khan Yusuf Zai. Welcome to my channel. मेरे स्टूडेंट्स और कॉलीग्स में से जब भी किसी ने कोई सेकंड हैंड या यूज्ड लैपटॉप लेना होता है तो उनके जहन में मुख्तलिफ किस्म के सवालात होते हैं और उनको एक तरह की कंफ्यूजन होती है। मतलब वो ये डिसाइड नहीं कर पाते कि प्रोसेसर कोर i3 हो, कोर i5 हो या फिर कोर i7। इसी तरह रैम साइज, स्टोरेज टाइप और बैटरी हेल्थ के हवाले से उनके जहन में मुख्तलिफ किस्म के सवालात होते हैं। इन टूडेज वीडियो आई विल ट्राई टू आंसर ऑल दीज क्वेश्चंस। लेट्स स्टार्ट। सेकेंड हैंड लैपटॉप आपने जब भी खरीदना हो, आपने इन 6 पॉइंट्स का ख्याल रखना है। सबसे पहले आपने प्रोसेसर चेक करना है और इस बात का तयन करना है कि आपकी ज़रूरत क्या है। मतलब आपको कोर i3 प्रोसेसर चाहिए या फिर कोर i5 या फिर कोर i7। इसी तरह आपने प्रोसेसर की जनरेशन चेक करनी है। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कि अक्सर इग्नोर होता है वो ये कि प्रोसेसर में कोर्स की तादाद कितनी है। अच्छा, सबसे पहले इस बात का तयन करते हैं कि प्रोसेसर कैसे डिसाइड करे। अगर आपने अपने कंप्यूटर पे बेसिक टास्क जैसे कि वेब ब्राउजिंग, एमएस ऑफिस की एप्लीकेशंस, एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट वगैरह, या ऑनलाइन क्लासेस और ईमेल्स पे लेट्स सपोज आपने काम करना है, या आप लाइट प्रोग्रामिंग करते हैं, तो ये टास्क बेसिक कंसिडर होते हैं और इसके लिए इंटेल कोर i3 सूटेबल प्रोसेसर है। इसके मुकाबले में अगर आप मल्टीटास्किंग करते हैं, मल्टीटास्किंग से मेरी मुराद कि आप एक टाइम पे दो या दो से ज्यादा एप्लीकेशन रन कर रहे होते हैं, या आप प्रोग्रामिंग करते हैं और डेवलपमेंट आपका काम है, मतलब आप कोई सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, आप कोई प्रोफेशनल हैं, आप फोटो एडिटिंग करते हैं, या फिर आप कोई गेमर हैं, लाइट और मॉडरेट गेम्स आप लेट सपोज खेलते हैं, तो इसके लिए इंटेल कोर i5 सूटेबल प्रोसेसर होगा। इसके मुकाबले में अगर आप हैवी मल्टीटास्किंग करते हैं, मतलब पांच पांच छः छः एप्लीकेशंस, हैवी एप्लीकेशंस आपने एक टाइम पे रन करनी होती है, आप वीडियो एडिटिंग पे काम करते हैं, या आप हाई एंड गेमिंग लेट सपोज आप करते हैं, या आप कोई प्रोफेशनल हैं जैसे कि यूट्यूबर्स और कंटेंट क्रिएटर्स वगैरह, तो ऐसी सिचुएशन में आपको फिर इंटेल कोर i7 प्रोसेसर चाहिए होता है। इंटेल कोर i3 स्टूडेंट्स के लिए, ऑफिस वर्क के लिए सूटेबल प्रोसेसर है, जबकि इंटेल कोर i5 और इंटेल कोर i7 प्रोफेशनल्स के लिए, ठीक है, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स के लिए, यूट्यूबर्स और कंटेंट क्रिएटर्स और इस तरह के जो लोग होते हैं उनके लिए फिर इंटेल कोर i5 और इंटेल कोर i7 सूटेबल प्रोसेसर होते हैं। अच्छा, अब आते हैं और देखते हैं कि प्रोसेसर चेक कैसे होता है। उसके लिए आप डेस्कटॉप पे मौजूद दिस पीसी पे राइट क्लिक करें और प्रॉपर्टीज में जाएं। यहाँ पे जो प्रोसेसर है उसके बारे में, उसकी जनरेशन आप यहाँ पे चेक करें, 13th जनरेशन है। इंटेल कोर i7 आपका प्रोसेसर है और यहाँ पे उसकी स्पीड है 1.7 गीगाहर्ट्ज। रिमेंबर, ये बेस स्पीड है, ये मिनिमम गारंटीड स्पीड है। मतलब नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में आपका प्रोसेसर इससे लो स्पीड पे नहीं आएगा। जो कोर i7 के लेटेस्ट मशीन्स हैं उनमें कॉन्सेप्ट है टर्बो बूस्ट। ये फिर 5 गीगाहर्ट्ज तक इसकी स्पीड बढ़ सकती है, लेकिन वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है। रैम यहाँ पे आप चेक कर लें, 8 GB रैम है, लेकिन यहाँ रैम के स्लॉट्स के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है कि रैम एक स्लॉट में है या दो स्लॉट्स में, वो एक और जगह है, वहां से चेक करेंगे। ग्राफिक्स कार्ड 128 MB है और जो स्टोरेज है वो आपकी 477 GB शो हो रही है, लेकिन ये फुल साइज यहाँ पे शो नहीं हो रहा, तो उसके लिए एक और जगह पे जाएंगे और यहाँ वहां से ये इंफॉर्मेशन लेंगे। अच्छा, एक एप्लीकेशन है पीसी हेल्थ चेक के नाम से, जिसको आप इंटरनेट से बहुत इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए मैं प्रोसेस समझा देता हूँ। पीसी हेल्थ चेक आप कहाँ से और कैसे डाउनलोड करेंगे, तो आप गूगल सर्च इंजन ओपन करें और यहाँ से टाइप करें जनाब पीसी हेल्थ चेक।
माइक्रोसॉफ्ट सपोर्ट जो ऑफिशियल वेबसाइट है टॉप पे, उसे ओपन करें और यहाँ पे एक लिंक गिवन होगा, इस पे आप सिंपली क्लिक करेंगे तो जो पीसी हेल्थ एप्लीकेशन है उसकी डाउनलोडिंग यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। ये डाउनलोड हो जाए तो इस पे आपने डबल क्लिक करके इसे ओपन कर देना है, तो इस तरह का एक इंटरफेस आपके सामने आएगा। अच्छा, यहाँ पे रैम साइज 8 GB जो हम इससे पहले ऑलरेडी चेक कर चुके, लेकिन जो स्टोरेज टाइप इससे पहले आपने चेक की थी वहां पे 477 शो हो रहा था और मैंने बताया था कि ये कंप्लीट साइज शो नहीं हो रहा। तो एक तो यहाँ जो स्टोरेज आपकी टाइप है उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है कि हार्ड डिस्क नहीं है बल्कि सॉलिड स्टेट ड्राइव है या एसएसडी है, और उसकी जो साइज है वो 512 GB है। इसके साथ साथ यहाँ पे इस हार्डवेयर की एज भी शो हो रही है कि ये हार्डवेयर 1 ईयर ओल्ड है। ठीक है, तो रैम, हार्ड डिस्क की जो ओवरऑल साइज है और जो स्टोरेज की आपकी टाइप है उसके बारे में इंफॉर्मेशन आपने यहां से भी ली। एक और भी मेथड सीख लें, स्टार्ट बटन पे क्लिक करें और कीबोर्ड से अगर आप डीफ्रैग लिखेंगे तो डीफ्रैगमेंट एंड ऑप्टिमाइज ड्राइव्स के नाम से नीचे एक ऑप्शन है, उस पे आप क्लिक करें और यहाँ मीडिया टाइप के नीचे देख लें, आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी कि जो स्टोरेज डिवाइस है आपके कंप्यूटर में, लैपटॉप में, वो सॉलिड स्टेट ड्राइव है या फिर वो हार्ड डिस्क है। रिमेंबर, SSD इज फास्टर एज कंपेयर टू हार्ड डिस्क। अगरचे ये एक्सपेंसिव है लेकिन ये हार्ड डिस्क के मुकाबले में बहुत फास्ट है। ठीक है, हार्ड डिस्क ऑलमोस्ट ऑब्सलीट होता जा रहा है। कोशिश करें कि आप जो भी डिवाइस परचेज कर रहे हैं उसमें स्टोरेज टाइप SSD हो, हार्ड डिस्क ना हो, क्योंकि हार्ड डिस्क बहुत स्लो होता है, उसमें रीड राइट जो आपकी ऑपरेशंस होती हैं वो बहुत स्लो होती हैं। अच्छा, अब तक जो हम चीज़ें चेक कर चुके हैं वो प्रोसेसर के बारे में हमने बात की, जनरेशन तो आपने देख लिया, लेकिन कोर्स की तादाद अभी तक हम उसके बारे में हमने बात नहीं की। तो कोर्स की तादाद चेक करने के लिए आप टास्क बार पे राइट क्लिक करें और यहाँ से टास्क मैनेजर ओपन करें, परफॉर्मेंस की टैब पे क्लिक करें। ठीक है, सीपीयू पे क्लिक करेंगे तो वही इंफॉर्मेशन। ठीक है, लेकिन कोर्स की जो इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पे आपको मिल रही है। इंटेल का ये जो कोर i7 प्रोसेसर है इसमें कोर्स की तादाद 10 है। कोर आप यूं समझें कि एक स्मॉल सीपीयू है, एक सीपीयू के अंदर अगर 10 कोर्स हैं तो आप ये समझें कि इस एक बड़े प्रोसेसर के अंदर 10 छोटे प्रोसेसर हैं। तो कोर्स की तादाद जितनी ज्यादा होगी उतना आपका जो प्रोसेसर है वो पावरफुल होगा। अच्छा, अब रैम के स्लॉट्स की तरफ आते हैं। यहां से मेमोरी पे आप क्लिक करें, नीचे देखेंगे तो स्लॉट्स यूज्ड में आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी 1 of 2। इसका मतलब है कि रैम के जो टोटल स्लॉट्स हैं वो 2 हैं और इस वक्त सिर्फ उसमें से एक स्लॉट यूज हो रहा है। तो 8 GB का आपका ये जो रैम है ये एक स्लॉट में है, मतलब ये एक पीस में है। ऐसा नहीं है कि 4 4 GB के दो पीसेस हैं, बल्कि एक स्लॉट खाली खाली है और एक स्लॉट में आपका 8 GB रैम है। तो अगर आप रैम की साइज इंक्रीज करना चाहें तो एक स्लॉट खाली है, उसमें आप अलग से एक 8 GB रैम अगर लगाएंगे तो आपकी रैम की साइज 16 GB भी हो सकती है, जिससे आपके लैपटॉप की स्पीड पर बड़ा जबरदस्त एक इम्पैक्ट और एक असर बेसिकली पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, अब आते हैं जनाब बैटरी के डिजाइन, कैपेसिटी और हेल्थ की तरफ। बैटरी लैपटॉप में एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इसलिए तस्वुर होती है कि बैटरी की अगर डिज़ाइन कैपेसिटी ज़्यादा है तो आप ज़्यादा देर तक अपना जो कंप्यूटर है वो इस्तेमाल कर सकेंगे। और उसके हेल्थ को चेक करना इसलिए ज़रूरी है कि अगर बैटरी की हेल्थ 70% से कम है तो फिर आपको बैटरी अगर 60% है, 50% है, तो इसका मतलब है कि बहुत कम टाइम के बाद आपको बैटरी रिप्लेस करनी पड़ेगी। तो हेल्थ चेक करना ज़रूरी है और डिज़ाइन कैपेसिटी आपने ज़रूर चेक करनी है। उसके लिए आप
स्टार्ट बटन पे क्लिक करें और कीबोर्ड से टाइप करें कमांड प्रॉम्प्ट, राइट क्लिक करें, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे क्लिक करें, ठीक है। और यहां पे आपने एक कमांड टाइप करनी है, पावर CFG / बैटरी रिपोर्ट। इंटर बटन प्रेस करेंगे तो बैटरी रिपोर्ट प्रिपेयर होके इस लिंक पे स्टोर हो जाएगी। अच्छा, इस लिंक को ओपन करने के लिए आपने इसको कॉपी करना है यहां तक, प्रेस Ctrl+C और अपने कंप्यूटर पे मौजूद कोई भी वेब ब्राउजर ओपन करें और यहाँ पे Ctrl+V के साथ वो जो लिंक आपने कॉपी किया था उसको पेस्ट कर दें। बैटरी रिपोर्ट ओपन हो जाएगी। अच्छा, इसमें आपने चेक क्या करना है, आपने सबसे पहले डिजाइन कैपेसिटी चेक करनी है। इस लैपटॉप की ये जो बैटरी है, इसकी डिजाइन कैपेसिटी है 41,040 मिली वाट आवर, मतलब एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, इसमें जो बैटरी नस्ब की गई थी तो उसकी डिजाइन कैपेसिटी इतनी मिली वाट आवर थी। आज के डेट में अब 6-7 महीने इस्तेमाल के बाद जब मैं इसको फुली चार्ज करता हूं तब भी इसकी डिजाइन कैपेसिटी 41,040 मिली वाट आवर है, जिसका मतलब है कि इस लैपटॉप की जो बैटरी हेल्थ है वो 100% है। या ये नंबर अगर कम होगा तो इसका मतलब होगा कि आपकी बैटरी यूसेज के साथ विद द पैसेज ऑफ टाइम डिग्रेड हो गई है। चलिए लेट्स सपोज कि 6 महीने या 1 साल इस्तेमाल के बाद अगर आप कोई मशीन परचेज कर रहे हैं और वो 1 साल इस्तेमाल हो चुकी है या 2 साल इस्तेमाल हो चुकी है, तो फुल चार्ज कैपेसिटी ये नंबर जरूर कम होगा। लेट्स सपोज कि ये 35,000 है, तो अगर डिजाइन कैपेसिटी 41,040 मिलीवाट आवर है और फुल चार्ज कैपेसिटी लेट्स सपोज अगर 35,000 है, तो आप बैटरी हेल्थ कैसे कैलकुलेट करेंगे? उसके लिए आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करें और कैलकुलेटर ओपन करें। अच्छा, जो यहाँ पे फुल चार्ज कैपेसिटी के बारे में मैंने बात की और हमने एज्यूम किया कि फुल चार्ज जो कैपेसिटी है वो 35,000 है, तो आप 35,000 को डिवाइड करें 41,040 पे, ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करें 100 के साथ। अच्छा, यहां पे जो बैटरी हेल्थ है वो 85% है, ठीक है, ये उस एजम्पशन के साथ कि 1 साल इस्तेमाल के बाद आपकी जो बैटरी है उसकी फुल चार्ज कैपेसिटी 35,000 हो गई है। तो आप ये जरूर चेक करें कि अगर बैटरी हेल्थ लेट सपोज 60% या 50% इस रेंज में है, तो इसका मतलब है कि बैटरी आपको नियर मतलब बहुत कम टाइम के बाद आपको बैटरी रिप्लेस करनी पड़ेगी। अगर बैटरी हेल्थ जो है वो 75% या 80% है तो ये एक्सेप्टेबल एक सिचुएशन है। जाहिर है यूज लैपटॉप्स में बैटरी हेल्थ कभी भी 100% नहीं होगी, वो इसी रेंज में 70, 75 और 80% इसी के रेंज में आपको बैटरी हेल्थ मिलेगी। तो ये एक कमांड है पावर CFG, जिसके थ्रू आप डिजाइन कैपेसिटी और बैटरी हेल्थ जो है वो बहुत इजीली मालूम कर सकते हैं। अच्छा, अब आते हैं स्क्रीन की तरफ। देखिए, यूज्ड लैपटॉप्स का एक बड़ा मसला ये होता है कि उन पे इन्होंने कलरफुल डिस्प्ले चलाई होती हैं, तो उसमें अगर डैमेज्ड पिक्सल्स होती हैं तो उनको डिटेक्ट करना मुश्किल होता है। उसके लिए आप ऐसे करें कि कंप्यूटर पे नोटपैड ओपन करें और जो ब्राइटनेस है वो आप फुल कर दें, ब्राइटनेस फुल कर दें, नोटपैड ओपन कर दें। अब अगर स्क्रीन में कोई भी डैमेज्ड पिक्सल है तो वो इजीली डिटेक्ट हो सकता है। इस केस में आप देख सकते हैं कोई डैमेज्ड पिक्सल नहीं है, ठीक है। तो स्क्रीन आपने लाजमी चेक करना है, उसमें अगर कोई भी डैमेज पिक्सल है तो आप वो मशीन ना लें। अच्छा, लास्ट आते हैं कीबोर्ड कीज की तरफ। यूज्ड मशीन्स में, यूज्ड लैपटॉप्स में ये भी एक मसला होता है
कि सारी कीज जब आप टेस्ट नहीं करते एट द टाइम ऑफ परचेज, तो फिर लेटर ऑन आपको पता चलता है कि आपके कीबोर्ड की एक या एक से ज्यादा कीज वो फंक्शनल नहीं है, काम नहीं कर रही, तो फिर मसला होता है। तो कीज टेस्ट करने के लिए आप ऐसे करेंगे कि आपने, ये एक वेबसाइट है en.key-test.ru, ये ओपन करें। अच्छा, इस तरह का एक इंटरफेस आपके सामने आएगा और यहाँ एक एक की प्रेस करते जाएं। फॉर एग्जांपल लेट मी प्रेस A S D F G H J K। इसी तरह अगर आपने एक साथ कीज प्रेस करनी है तो आप एक साथ जो है वो भी प्रेस कर सकते हैं, ठीक है। मेक श्योर कि आपके कीबोर्ड की हर एक की जो है वो फंक्शनल है, और वो बहुत इजीली आप इस तरह टेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो भी बटन आप प्रेस करते हैं उसका जो कलर है वो बेसिकली चेंज हो जाता है। तो कंप्यूटर की जो कीज हैं वो आप इस तरह आसानी से चेक कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। शुक्रिया।